निकालेंगे प्रेरितों के काम 10:1 से पढ़ेंगे। कैसरिया में कुरनेलुस नामक का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलुस। उसने उसे ध्यान से देखा। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं और अब याफा में मनुष्य भेजकर सिमोन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। समझ रहे हैं? यहाँ पे एक व्यक्ति है, उसका नाम कुरनेलियस है और वो क्या है? एक सूबेदार है, एक आर्मी का सूबेदार है। और लिखा है वो भक्त था। भक्त सिर्फ ये नहीं है कि जो चर्च के पादरी हैं वही भक्त हो सकते हैं। भक्त कोई भी हो सकता है। हाँ, चाहे वो आर्मी में है तो भी वो भक्त हो सकता है वहाँ रह के भी। चाहे वो संसार में कोई बिजनेसमैन है वो भी भक्त हो सकता है। कोई जॉब करता है वो भी भक्त हो सकता है। तो भक्त होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम जिसको देखते वही भक्त हो सकता है। तो यहाँ पर ये व्यक्ति क्या है? सूबेदार है, एक पलटन का सूबेदार। कितना बिजी बंदा होएगा ये। उसके बाद भी बाइबल बताती है एक भक्त था। ये क्या करता था? ये प्रार्थनाएं करता था। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं तो जॉब में हूँ, मेरे पास कहाँ है टाइम प्रार्थना करने का, मैं तो बहुत बिजी इंसान हूँ। तो आप सोच सकते हैं एक सूबेदार है और एक बहुत बड़ी इटालियन पलटन का सूबेदार। समझ रहे? इतने सारे लोगों को संभालना, इतने सारे लोगों का लीडर है ये। तो कितना सारा काम इस व्यक्ति के पास होगा। उसके बावजूद भी बाइबल कहती है कि ये प्रार्थना करता था और दान देता था। आज लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। तो हम सीख सकते हैं इतालियन नामक सूबेदार जो क्या लिखा है, वो भक्त था और सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। अपने परिवार को भी डर में रखता था। आज लोगों की थोड़ी बड़ी पोजीशन हो जाती है, उनके बच्चे घमंड में आ जाते हैं कि मेरा बापू तो जी सूबेदार है, मेरा बापू तो कर्नल लग गया है। हाँ, आज के बच्चे बाप की थोड़ी बड़ी पोस्ट हो तो घमंड में आ जाते हैं और अपना रोब दिखाने लगते हैं। तो ये व्यक्ति क्या करता था? अपने परिवार घराने समेत परमेश्वर से डरता था। ये खुद भी और इसका परिवार के अंदर भी इसने प्रभु का भय डाला था। अपने घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था। अकेला नहीं, अपने घराने समेत। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। परमेश्वर के जो लोग थे, यहूदी लोग, खुदा का भय मानने वाले, उनको बहुत दान देता था। और बराबर मतलब रोज रूटीन में डेली परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। हम कहते हैं हम जी बहुत बिजी हैं, हमारे पास प्रार्थना का टाइम नहीं है। देखो कितनी बड़ी पोस्ट है मेरी, कितनी बड़ी जॉब है, मैं क्या करूं, मैं तो इतना बिजी रहता हूं। लेकिन क्या लिखा है? ये बराबर मतलब रूटीन में, डेली अपने ठहराए हुए समय पर क्या करता था? प्रार्थना किया करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट, प्रभु देखता है हमारे संघर्ष को, इतना काम है, इतना बिजी है, इतनी बड़ी पोस्ट है, इतना पैसा है, हाँ, उसके बावजूद भी मेरा भय मानता है। उसके बावजूद भी मुझसे मेरे लोगों को दान देता है, उसके बावजूद भी बराबर डेली प्रार्थना करता है। तो बाइबल में लिखा है कि एक स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हुआ
और उसने कहा हे कुरनेलियस, उसने उसे ध्यान से देखा। अरे मेरा स्वर्गदूत को भी उसका नाम पता है। मैं बोलती ना हमेशा, जब तुम मसीह में सही चलते हो, जब तुम मसीह में आ जाते हो और मसीह में बने हुए हो, तुम्हें ना केवल दुनिया पर स्वर्ग भी पहचानना शुरू कर देता है। स्वर्ग भी में भी तुम्हारी पहचान होती है। समझ आ रही है? ये स्वर्गदूत ऊपर से आया है, इसको किसने नाम बता दिया कुरनेलियस का? समझ आ रही है? एक स्वर्गदूत को तुम्हारा नाम पता है। वो नीचे आके ऐ नहीं कह रहा, ओए बंदे, ओए सूबेदार, क्या बोल रहा है? हे कुरनेलियस। कई बार हम प्रभु की आवाज सुनते हैं, हमारे नाम से परमेश्वर में बुलाता है। और क्या लिखा है? हे कुरनेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंची। अब स्वर्गदूत को कुरनेलियस का नाम किसने बताया? बताओ। दान और प्रार्थनाएं कहां पहुंची? परमेश्वर के सामने पहुंची। अब हमेशा याद रखना कि परमेश्वर कभी भी अपने सिंहासन से उठ के नहीं आता। समझ रहे? हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम दान दे रहे हैं, वो दान और प्रार्थनाएं प्रभु के सामने पहुंचती हैं। क्यों? क्योंकि आज्ञा प्रभु की है और तुम आज्ञा किसी मनुष्य की नहीं मान रहे, तुम आज्ञा परमेश्वर की मान रहे हो। तो जब तुम परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हो तो वो दान कहां पहुंच रहे हैं? परमेश्वर के सामने। वो प्रार्थनाएं कहां पहुंच रही हैं? प्रार्थना किससे कर रहे हो तुम? परमेश्वर से। तो वो दान और प्रार्थनाएं प्रभु के सामने पहुंची, और जब परमेश्वर के सामने पहुंची तो परमेश्वर ने क्या? एक दूत को, इधर, हाँ इधर, मेरे ये देख, इतना दान, ये इसकी प्रार्थनाएं। आप जानते हैं हमारी प्रार्थनाएं जो हैं वो सुगंध दरबे के समान प्रभु के सामने पहुंचती हैं। हमारे आंसू जो हैं वो मोती बनके प्रभु के सामने रखे जाते हैं। और प्रभु ने बोला, ये मेरा सेवक है, ये मेरा भक्त है ना, और ये बहुत प्रार्थनाएं, ये देख इतना, इसके दान कितने पड़े, ये देख इसकी प्रार्थनाएं यहाँ पड़ी हैं। अब तू जा कुरनेलियस को बोल कि तेरी दान और तेरी प्रार्थनाएं प्रभु के सामने पहुंची हैं और उसने मुझे भेजा है तेरे पास। अब तू जाकर, मेरा एक सेवक है, मेरा एक दास है, उसका नाम पतरस है, वो सिमोन के घर रुका हुआ है, जो चमड़े का काम करता है, उसके घर से वो कहाँ पे रुका है, उसका नाम क्या है, किस, वो बंदा काम भी क्या करता है। देखो कितनी अद्भुत बात है। जिसके घर में पतरस रुका है वो बंदा क्या बिजनेस करता है, ये तक बता दिया। तो हमें लगता है कि प्रभु को हमारे बारे में पता नहीं है। समझ आ रही है? परमेश्वर ने वो कह रहा, वो सिमोन जो याफा में रहता है, जो ये वाला बिजनेस करता है, उसके घर में मेरा दास रुका है, और 2 अपने सेवक भेज और मेरे दास को बुला, और मेरा दास तुझे मेरे बारे में बताएगा, और फिर तू और तेरा पूरा घराना क्या है, उद्धार पाएंगे। और क्या किया इसने? अपने 2 सेवक भेजे। उधर से प्रभु ने पतरस को बोला, 2 बंदे आए हैं नीचे, चुपचाप चला जाइए, मैं नहीं भेजे। काम कौन कर रहा है? काम कौन कर रहा है? परमेश्वर। किसके द्वारा कर रहा है? दूतों के द्वारा। समझ आ रही है? तो जो आप और मैं हैं, हम शारीरिक लोग नहीं है। हम चर्च आ रहे हैं, हम आंसू बहा रहे हैं, हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, हम दान दे रहे हैं। ये सारी बातें कौन देख रहा है? परमेश्वर। ये सारी चीजें किसके पास पहुंच रही है? परमेश्वर के पास। और अब परमेश्वर क्या कर रहा है? अपने दूत को भेज रहा है। अपने दूत को भेज के क्या बोल रहा है? सबसे पहले देखो,
परमेश्वर स्वर्ग से नीचे मैसेज भेजने के लिए किसको भेज रहा है? दूत को। और नीचे जिसके द्वारा उस व्यक्ति को उद्धार मिलना है वो कौन है? दास। देखो बाइबल में इब्रानियों में लिखा है कि मैं अपने दूतों को पवन और अपने दासों को धधकती हुई आग बनाऊंगा। हालेलुया। तो प्रभु के दूत और प्रभु के दास दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का काम कर रहे हैं। हालेलुया। समझ आ रही है? दूत ऊपर से आ रहे हैं, दास नीचे काम कर रहे हैं प्रभु का। हालेलुया। तो परमेश्वर जो परमेश्वर के बुलाए हुए हैं, प्रभु के चुने हुए, प्रभु के भेजे हुए हैं, प्रभु उन दासों को जानता है। सब प्रभु की ओर से नहीं है, लेकिन प्रभु ने क्या बोला? पतरस को। उस टाइम और भी बहुत सारे चेले थे, प्रभु ने क्या बोला? पतरस को वहां पे से बुला ले। और पतरस ने जब उनको वचन सुनाया तो वो कुरनेलियस और उसके पूरे घराने ने बपतिस्मा लिया और उद्धार पाया। और उद्धार क्या? अब वो अनंत काल के लिए उस परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया। अब वो अनंत काल के लिए उस परमेश्वर के साथ रहेंगे। समझ आ रही है आपको? कितना अद्भुत। आपको परमेश्वर ने, जब आप छोड़ सकता है रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई तो होगा, कोई तो मुझे बचाए, कोई तो मुझे छुड़ाए, आपकी चिल्लाहट, आपकी प्रार्थनाएं कहाँ पहुंची? प्रभु के पास। और प्रभु ने क्या किया? जा, दूत को बोला जा उस तक मेरा मैसेज पहुंचा, उसको सनौली चर्च में भेजो। हाँ, वहां पे मेरे दास मेरी दासी उसके लिए प्रार्थना करेंगे और वो और उसका घराना उद्धार पाएंगे। समझ आ रही है? तो जब आप दान और प्रार्थनाएं कर रहे हो तो वो कहां पहुंच रही है? प्रभु के पास। प्रभु वहां से किसको भेज रहा है? दूत को। समझ आ रही है? और दूत कहां आ रहा है? दास के पास। दास कहां जा रहा है? आपके पास। इस तरह प्रभु का स्वर्ग से जो एक प्रोसीजर है वो जनरेट होता है। मेरा दास जब इसके लिए प्रार्थना करेगा तो ये और इसका घराना उद्धार पाएगा। तो सबको क्या है? परमेश्वर ने जिम्मेवारियां सौंपी हुई है अपने इस उद्धार के काम को करने के लिए। दूत भी काम करते हैं और दूत नीचे दासों के द्वारा प्रभु काम करता है। दूत और दास मिलके आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर, आपको पता है, परमेश्वर भेजता है। किसके हाथ भेजता है? दूतों के हाथ। आप देखो, जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बेटा देना था, कौन आए थे? 3 दूत आए थे। उन्होंने कहा इब्राहिम बसंत ऋतु में तेरे पास पुत्र होगा। जब लूत को प्रभु ने सदोम और अमोरा से बचाना था तो कौन आया था? कौन आया था? दूत। 2 दूत आए थे। लूत उनको जबरदस्ती अपने घर ले गया। हाँ, और उन दूतों ने हाथ पकड़ के उसको फटाफट उस शहर से निकाला और सदोम और अमोरा क्या हुआ? नाश हो गए। जब दानियल प्रार्थना कर रहा था तो उत्तर लेके कौन आया? प्रभु का दूत जिब्राइल। तो परमेश्वर जब प्रार्थनाएं सुनता है हमारी तो किसको भेजता है? दूतों को। मरियम के पास कौन आया था? मरियम तेरे पुत्र होएगा। दूत जिब्राइल। जिब्राइल जो है वो एक मैसेंजर दूत है, वो मैसेज लेके आता है। मिकाइल दूत जो है वो सेना का दूत है, यहोवा की सेना का प्रधान दूत है। वो क्या है? वो आर्मी भेजता है हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे विरुद्ध जो शत्रु है शैतान, उनसे लड़ने के लिए। हालेलुया। इस तरह के बहुत सारे दूत, उनकी गिनती कितनी है बाइबल में लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 5:11। जब मैंने देखा
तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। कितनी गिनती है? लाखों और करोड़ों की है। गिनती नहीं, मतलब इतनी लाखों करोड़ों अनगिनत दूत हैं प्रभु के पास। तो प्रभु एक एक व्यक्ति के साथ, आप जानते हैं, जो उद्धार पाई हुई आत्माएं हैं, जिनका उद्धार हो चुका है, बाइबल कहती है उनके साथ सेवा टहल करने वाली आत्माएं रहती हैं। आपके साथ हमेशा आपकी रक्षा के लिए प्रभु की ओर से दूत रहते हैं। इब्रानियों का 14। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? भेजी जाती है किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। क्या ये वही सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं जो उद्धार, आप प्रभु में आए, बपतिस्मा लिया, आपका उद्धार हो गया, उसी समय स्वर्ग से परमेश्वर के द्वारा 2 दूत आपकी रक्षा के लिए भेज दिए जाते हैं। आपकी सेवा टहल करके, आपके कामों को करने के लिए स्वर्ग से दूत भेज दिए जाते हैं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो आप नॉर्मल नहीं है, आप स्वर्ग से कनेक्ट हैं। स्वर्ग भी आपको जानता है, हाँ? आपका नाम जानता है। समझ आ रही है? स्वर्ग में आपका नाम जाना जाता है। अब एक तो जीवन की पुस्तक में लिखा है, जब जीवन की पुस्तक में लिखा है तो उसी समय दूत भेज दिए जाते हैं आपकी सेवा टहल करने के लिए ऊपर से। तो आप क्या है, एक जैसे कहते हैं हम, एक नागरिकता होती है हमारी, तो आपको स्वर्ग की नागरिकता मिल जाती है उसी समय। हालेलुया। फिर आप स्वर्ग के साथ कनेक्ट है। समझ आ रही है? तो स्वर्ग में दूत भी आपको जानते हैं। इसलिए जब वो दूत नीचे आया तो क्या कह रहा है? ऐ सूबेदार, ऐ बंदे, उसने बोला कुछ? स्वर्ग में दूत रहता है, वो नीचे आके क्या बोला? हे कुरनेलियस। हाँ, बोले कुलदीप। हाँ, उसका नाम बोलेगा ये फलाना, हाँ, कोमल, और रिस्पेक्ट से बात कर रहा है, हे लगा रहा है, वही नहीं लगा रहा। हे कुरनेलियस, रिस्पेक्टेड, आदरणीय। हे कुरनेलियस। हे किसके आगे लगाते हैं? रिस्पेक्टेड, बहुत आदरणीय। हे कुरनेलियस, तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख पहुंची हैं। जब आप दान देते हो तो कहाँ पहुंच रहे हैं दान? तुम्हें लग रहा है पेटी में जा रहे हैं हाँ, लेकिन कहाँ जा रहे हैं? ये पेटी किसकी है? ये भवन किसका है? या सामर्थ किसकी काम करती है? चंगा कौन करता है? परमेश्वर। समझ रहे हैं? तो दान कहाँ पहुंच रहे हैं? आज्ञा किसकी है? दान देना है। किसकी आज्ञा है? परमेश्वर की। तो आप प्रभु की आज्ञा मान रहे हो तो दान भी प्रभु के पास पहुंच रहा है। प्रार्थनाएं तुम प्रभु से कर रहे हो तो वो भी प्रभु के सामने पहुंच रही हैं। तो उत्तर कहां से आएगा? परमेश्वर के द्वारा। लेकिन लेके कौन आएगा? दूत। कौन लेके आएगा? दूत। जब याकूब ने 28 उत्पत्ति 28 में लिखा है कि याकूब ने जब वो लेटा था तो उसने एक सीढ़ी देखी जिसका सिरा स्वर्ग पे था और एक सिरा उस जगह पे था, और वहां पे यहोवा खड़ा था और दूत उस पर चढ़ रहे थे, उतर रहे थे। अब वो दूत चढ़ उतर क्यों रहे थे? विले हाँ? सीढ़ी अब बिना मतलब के ऊपर जाते हो छत पे, हाँ? उड़े चढ़े जाओ, उतरे चढ़े, काम जाते हो ना, कपड़े उतारने जाते हो, कुछ सफाई करने जाते हो। तो दूत भी अगर स्वर्ग से उतर रहे हैं तो बिना मतलब के तो नहीं उतर रहे। वो क्या कर रहे हैं? उत्तर लेके आ रहे हैं, उनकी प्रार्थनाएं ऊपर लेके जा रहे हैं। उत्तर लेके आ रहे हैं, प्रार्थनाएं ऊपर लेके जा रहे हैं। उत्तर लेके आ रहे हैं, प्रार्थनाएं ऊपर लेकर जा रहे हैं। हालेलुया।
उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं, ये भी नहीं लिखा कि सिर्फ उतर रहे हैं, उन्होंने उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं। तो 24 घंटे ये प्रभु का भवन है, यहाँ पे स्वर्ग की सीढ़ी है, यहाँ से सारी प्रार्थनाएं जाती हैं आती हैं, जाती हैं आती हैं। आप हमेशा बोलते ना ये प्रार्थना उस दिन हुई थी और मैंने रिसीव करी और परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया, मेरी अगले दिन जॉब लग गई, मेरे अगले दिन ये काम हो गया, मेरे अगले दिन ही मेरा पूरा खारिज खत्म हो गई, मेरा ये लगड़ा मन, जो भी प्रार्थना है। तो ये क्या है? प्रभु का भवन, यहाँ पे दूत चढ़ते और उतरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है आपको? तो आपको ना केवल धरती, स्वर्ग भी जानता है।